रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई। ओके, द मीटिंग इज रिकॉर्डिंग। So let's begin with our day 3 session. आज day 3 session start करते हैं और आज हम सबको स्क्रीन दिख रहा है? कविता, स्क्रीन कैन बी सीन? ओके, अभी ये जो 14 क्वेश्चंस है, ये 14 प्रश्न है जो खुद को पूछने हैं 2020 खत्म होने से पहले। ये आपको थॉटफुल क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर से दोहराती हूँ, सबकॉन्शियस माइंड की एक लैंग्वेज होती है और एक पावरफुल लैंग्वेज होती है सबकॉन्शियस माइंड की, क्वेश्चंस। ओके, अभी मैंने क्वेश्चंस आप जब अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूछते हो तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव हो जाता है। शायद अभी आपको आंसर ना मिले, अभी आपको इसका जवाब ना मिले, लेकिन अगर ये प्रश्न आप खुद को सोने से पहले बस एक बार देख लो, मैं आपको ये ग्रुप पे भेजूंगी, तो आप रात को सोने से पहले ये क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्रीम्स के द्वारा या जब आप रिलैक्सेशन स्टेट में होते हो, तो जब आप सुबह उठोगे तो ये आंसर्स, ये जो जवाब है ये आपको मिल जाते हैं, ये जवाब आपको मिल जाते हैं। तो पहला प्रश्न खुद को पूछना है और अभी भी आप ये प्रश्नों पे सोच सकते हो और इसके आंसर लिख सकते हो अपने डायरी में। पहला प्रश्न है, डू आई लाइक द पर्सन आई हैव बिकम? जैसे 2020 में आप जो एक इंसान बन पाए हो, क्या आपको पसंद है? ठीक है। नंबर 2, एम आई सेल्फ सफिशिएंट? डू आई हैव कंट्रोल ऑफ माई लाइफ? क्या आप आत्मनिर्भर हो और क्या मेरी जिंदगी पे मेरा काबू है? क्या आप आत्मनिर्भर हो? क्या मेरी जिंदगी पे मेरा काबू है? जब मैं आत्मनिर्भरता की बात करती हूँ, बहुत से लोगों को ऐसे लगता है ये सिर्फ हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, बट आत्मनिर्भर आपको इमोशनली भी होना है। ठीक है, खुद पे डिपेंड रह के खुद के डिसीजंस खुद लेना और मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना भी आत्मनिर्भरता होती है। एम आई फुलफिलिंग माई ग्रेटेस्ट पोटेंशियल? क्या आप, आपकी जो क्षमता है, आप में जो इतना पोटेंशियल भरा है, क्या आप उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हो? आपने सब मेरे सेशंस अटेंड किए हैं, आपने मेरा विजनरिंग सेशन अटेंड किया है और आपने मेरे हिप्नोसिस के सेशंस अटेंड किए, एनएलपी, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए उन्होंने कुछ ना कुछ तो मेरा पास्ट में प्रोग्राम किया है और उसमें मैं पोटेंशियल के लिए हम एक्टिविटी करते हैं और मैंने आपको दिखा दिया है कि आप में कितना पोटेंशियल है। फायर वॉक, ग्लास वॉक। डू यू बिलीव लाइफ इज गुड? आपका क्या भरोसा है लाइफ पे? क्या आपको लगता है आपकी जिंदगी अच्छी है या बुरी है? अगर अच्छी है तो क्यों, और बुरी है तो क्यों? क्या आपकी जिंदगी में कोई जुनून है? इज देयर पैशन इन माई लाइफ? इज देयर पैशन इन माई लाइफ? देखो, जुनून होता है ना, अच्छा जुनून, गुड पैशन, आपको मोटिवेट करता है, आपको हमेशा बहुत ही एनर्जी के साथ भर देता है, बहुत उत्साह भर देता है आप में। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कोई जुनून है? मेरा जुनून है आपसे मिलना, आपको सिखाना, आपके आपका नॉलेज बढ़ाना और आपको सफलता की ओर लेके जाना, ये मेरा जुनून है। दिस इज माई लाइफ पर्पस, माई पैशन। हैव आई बिकम अ बेटर पर्सन? ये सवाल तो रोज पूछना चाहिए, ये सवाल तो रोज पूछना चाहिए कि क्या आप कल से एक बेहतर इंसान बन पाए हो? क्या आप कल से एक बेहतर इंसान बन पाए हो? देखो, लाइफ जो है ना, हमारी जिंदगी है, ये एक एक सफर है, एक जर्नी है और इस जर्नी में हमको सिर्फ बेहतर बनना है, कल से बेहतर बनना है। यू हैव टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ये खुद को रोज पूछना है। मेरी इमोशनल हेल्थ कैसी है? मेरे इमोशंस कैसे हैं? कल हमने इमोशंस के बारे में काफी डिटेल में बात की। सो खुद को एक सवाल पूछना है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। फिर क्या मैं एक आशावादी इंसान हूँ? एम आई ऑप्टिमिस्टिक? एम आई ग्रेटफुल? क्या मुझे मेरी जिंदगी में कृतज्ञता है? क्या क्या मैं धन्यवाद देता हूँ लोगों को? क्या मैं खुशहाल हूँ? क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? सो ये प्रश्न आप खुद को पूछ सकते हैं। या हमेशा मैं चिंता में रहता हूँ? हैव आई लिव्ड माई लाइफ एज पर माई वैल्यूज? क्या मैं अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों पे चल रहा हूँ? मेरा बिजनेस अभी कैसे चल रहा है? हाउ इज माई बिजनेस? मेरी टीम है तो मेरी टीम कैसे चल रही है? क्या प्रोग्रेस हुआ है? क्या डाइग्रेस हुआ है? क्या आप आगे बढ़ रहे हो या थोड़ा पीछे हट गए हो? सो ये आप अपने बिजनेस के बारे में भी सोचिए।
फिर आपके जो स्किल्स हैं, जो जो कुशलता है आप में, स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, सेलिंग स्किल है, क्या आपने कोई नए स्किल्स ये साल पे लर्न किए? जैसे लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज़ कर रहे थे। तो ऐसे क्या आपने कोई कोर्स किए? क्या आपने खुद की जो स्किल है, क्या आपने बढ़ाई है? और क्या वाज़ आई ट्रैकिंग माय प्रोग्रेस? आपका जो प्रोग्रेस है, क्या आप रोज़ ट्रैक करते हो? तो ये जो लाइफ ऑडिट है, मैं मिड ईयर भी करती हूँ, जुलाई में भी मिड ईयर लाइफ ऑडिट करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये जो लाइफ ऑडिट है, ट्रैकिंग जिसको बोलते हैं, ये आपको रोज़ करना है। ये आपको रोज़ करना है, ये आपको हफ्ते में 1 बार करना है। इसकी आदत अगर आप डाल दोगे, सबकॉन्शियस माइंड इज़ हैबिट माइंड। आदत डालने के लिए आपको रिपिटेशन करना है, आपको एक्शन में डालना है। जैसे इसकी आदत पड़ जाती है, आप वक़्त भी इसके लिए आसानी से निकाल लेते हो और मेरा ये पूरा भरोसा है आप पे और मेरी सिस्टम पे, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को सिखा रही हूँ पिछले 15 सालों से और 5 सालों से जो बिज़नेस कोचिंग और पर्सनल कोचिंग में क्लाइंट्स को सिखा रही हूँ कि जब ऑडिट करते हैं, जब डेली प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, तो आपका प्रोग्रेस आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड क्या आप कमिटेड रहे हो खुद से? ये भी बात मैं मेरे सारे सेशंस में हमेशा बात करती हूँ कि क्या आप खुद के साथ ईमानदार हो? क्या आप खुद के साथ कमिटेड हो? क्योंकि देखो अल्टीमेटली द बेस्ट रिलेशन यू विल हैव इज द वन विथ योरसेल्फ और हम खुद से सबसे ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है? सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं और आप किसी और को झूठ बोल दो लेकिन आप खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकते। बहुत ज़रूरी होता है कि खुद से कमिटेड रहना, खुद से ईमानदार रहना, खुद से ऑनेस्ट और ट्रूथफुल रहना, ओके? ये 14 क्वेश्चन्स बहुत आपको हेल्प करेंगे, आपके माइंड को बहुत तेज़ी से एक्टिवेट करेंगे क्योंकि हमको गोल सेटिंग करनी है, 2021 में गोल सेटिंग करनी है। सिर्फ़ गोल्स अगर आप सिर्फ़ सोचोगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, इतना इनकम, इतना वेट लॉस ये नया बिज़नेस स्टार्ट करना है। आप ये सिर्फ़ फिर ये होती है, ये सब इच्छाएँ होती है, दीज़ आर जस्ट ड्रीम्स। अगर आपको गोल सेटिंग करनी है और आपको एकदम डीप और सक्सेसफुल गोल सेटिंग करनी है, तो ये पहले प्रश्नों का आप उत्तर लिख लो, खुद से खुद से पूछो ये 3 दिन की छुट्टी है अभी 31st, 1st और 2nd 3 दिन छुट्टी है। आपको कोई बहुत वक़्त नहीं लगने वाला है ये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, बस इसको माइंड में रखिए, कॉन्स्टेंटली इसको माइंड में रखिए और ज़िंदगी ऐसी है ना, जब आप इंटेंशन सेट करते हो ना दोस्तों, इंटेंशन में इतनी पावर होती है। इंटेंशन मतलब बस मन में एक बार ठान लिया कि ये मुझे करना है, तो ज़िंदगी इतनी मैजिकल है, इतनी खूबसूरत है, यूनिवर्स इतना मैजिकल और खूबसूरत है कि ऑटोमैटिकली आपको जवाब मिलेंगे लोगों के थ्रू जवाब मिल सकते हैं, सिचुएशंस के थ्रू जवाब मिल सकते हैं एंड देयर विल बी मैजिक इन योर लाइफ। रिपीटिंग अगेन, कॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन लॉजिक, सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन मैजिक। ओके, लॉजिक को थोड़ी देर के लिए हटाइए जब आप ये टेक्निक्स कर रहे हो एंड लेट द मैजिक हैपन और मैजिक को होने दीजिए अपने लाइफ में। तो चलो आज की एक एक्टिविटी करते हैं, फटाफट पेन पेपर ले लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए और ये जो एक्टिविटी है अगर आप किसी बिज़नेस में हो और अगर आपके पास कोई छोटी-सी टीम है, 3 या 4 लोगों की टीम है या आपकी टीम बड़ी है, तो आप ये टीम के साथ भी करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप एक चूज़ कर सकते हो पर्सनल या तो फिर वर्क, बिज़नेस। आप पर्सनल चूज़ करते हो या आपके बिज़नेस को चूज़ कर सकते हो, जॉब है तो जॉब, करियर है, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, अगर आप किसी बिज़नेस में हो तो बिज़नेस, ठीक है? पेन एंड पेपर रेडी? आपको लिखने हैं आपके 2020 पूरे साल के क्या आपके अचीवमेंट्स रहे हैं? पूरे साल के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं? तो अगर कोई पर्सनल अचीवमेंट है, तो पर्सनल अचीवमेंट लिख लीजिए। अगर कोई बिज़नेस से रिलेटेड अचीवमेंट है, तो उस वो लिख लीजिए। जैसे दोपहर को जब मैंने ये सेशन किया था, किसी के एक पर्सनल अचीवमेंट थी कि उन्होंने मैराथन रन किया फर्स्ट टाइम, तो वो उनकी पर्सनल अचीवमेंट हुई। और बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई अचीवमेंट है तो वो लिख लीजिए, ओके? जितने अचीवमेंट्स माइंड में आते हैं उतने लिखिए, लिखते जाइए। फिर दूसरे कॉलम में आपको तो मुझे फेलियर वर्ड यूज़ करना नहीं अच्छा लगता, मुझे फेलियर वर्ड काफ़ी लोगों को ये वर्ड नेगेटिव लगता है, तो क्या लोज़ रहे हैं? लोज़ मतलब क्या चैलेंज रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ में या बिज़नेस में 2021, द ईयर ऑफ द कोरोना, द ईयर ऑफ द लॉकडाउन? आई थिंक
इतना बड़ा लॉकडाउन पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा है, तो बिजनेस में डेफिनेटली चैलेंजेस आए हैं। तो 1 या 2 चैलेंजेस लिख लीजिए और इससे आप क्या सीखते हो? टॉप लर्निंग, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप क्या सीख रहे हो? टॉप लर्निंग। जैसे काफ़ी लोगों की टॉप लर्निंग 2020 में रही है बिज़नेस से रिलेटेड कि उन्होंने एक नया तरीका अपनाया बिज़नेस करने का, जैसे ऑनलाइन। ऑनलाइन डेमोंस्ट्रेशन देने का, या जैसे मैंने ऑनलाइन सेशंस मेरे स्टार्ट किए और मुझे हमेशा लगता था, क्योंकि मैं हमेशा स्टेज पे से सिखाती हूँ, मुझे हमेशा लगता था कि अरे ऑनलाइन कैसे सिखा सकते हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव रहा है। बहुत इफेक्टिव रहा है। 8 महीने से ऑनलाइन सेशंस कर रही हूँ, मेरा कंसल्टेशन, थेरेपी, हिप्नोसिस सारा ऑनलाइन चलता है और बहुत इफेक्टिव तरीके से ये हो रहा है। तो क्या होता है, एक होता है माइंडसेट, लिमिटिंग माइंडसेट, हमको क्या लगता है अरे ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन जब वो सिचुएशन आ जाती है तो हो जाता है पॉसिबल, और उसमें फिर और पॉसिबिलिटीज आने लगती हैं। तो ऐसा क्या हुआ है, आप आपके लर्निंग्स लिखिए, और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है खुद में, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट के बारे में भी लिखिए। मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ, फिर हम एक शेयरिंग करेंगे। ओके, सो आप बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, बिजनेस में क्या अचीवमेंट रहा है। जैसे मेरे बिज़नेस में अचीवमेंट रहा है, जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, मेरे सेशन जो थे सारे वर्कशॉप कैंसल हो गए, तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन ऑनलाइन बहुत सेशन स्टार्ट हो गए, बहुत सेशन स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट 14 कंट्रीज में अभी मेरे क्लाइंट्स हैं, और ऑनलाइन से ही ये पॉसिबल हो पाया कि अभी जस्ट लॉग इन करके मैं, मेरा जो क्लाइंट यूएस में है या सिंगापुर या तो फिर बेल्जियम में, मैं उनके साथ बात कर सकती हूँ और सेशन कंडक्ट कर सकती हूँ। बिज़नेस का लो क्या रहा वो आप लिख लीजिए। लो ये रहा है कि वर्कशॉप में जितना पेमेंट मिलता है उतना ऑनलाइन नहीं मिलता है, लेकिन इट्स स्टिल आई विल से वेरी वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा हो गया ये लॉकडाउन में। और टॉप लर्निंग, आप क्या सीख रहे हो, आपका टॉप लर्निंग लिखिए, और आपको क्या इम्प्रूव करना है। एक दो चीज जो इम्प्रूव करनी है वो लिख लो, कोई भी एक चूज कर सकते हैं, पर्सनल या बिजनेस। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। प्लीज प्लीज लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपके साथ टूल शेयर कर रही हूँ बहुत साइंटिफिक है, ये कोचिंग में यूज करते हैं हम, क्योंकि ये सब माइंड में होता है, और माइंड में हमारे 60,000 थॉट्स भी होते हैं। सो जब माइंड में से हम पेपर पे लाते हैं कोई भी चीज, तो हमको मिलती है क्लैरिटी, क्लैरिटी मिलती है, और किसी भी चीज के बारे में साफ तरीके से सोचना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जब हम लिखते हैं ना, तो हमारा जो हैबिट माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, जो एकदम पावरफुल माइंड है, एक एक जीनी की तरह है, आप जो बोलोगे वो सुन लेता है, वो मान लेता है। तो यहाँ पे क्या है, लर्निंग पे ध्यान जाता है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान जाता है। वेर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, वेर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो एक्सपांड होती है, वो बड़ी होती है, वो प्रोग्राम हो जाती है। ठीक है, उसका एक बिलीफ बन जाता है। तो ये जब आप एक्टिविटी करोगे, आप ये आपके फैमिली के साथ करो, बच्चों के साथ करो, आपकी कोई टीम है तो टीम के साथ कीजिए ये एक्टिविटी। ग्रुप में करोगे तो बहुत सारे लर्निंग आ जाएंगे, और आपने क्या इम्प्रूव किया। ओके, कोई शेयर करना चाहेगा, वन पर्सन।
Would anyone like to share? Sunita, would you like to share? You can choose anything, personal or business. Unmute. Yeah, I would like to share business first. So my top achievements this year was so as you know, I have a online brand, like we sell on Amazon, basically handicraft brand. So this year was actually a good year for us. We thought we were going to be very low, but it was the other way around. So we introduced 18 new products on there. Wow. And we crossed some sales. Then the last year we are doing 30% more than the last year the sale. So the two achievements. Low challenges were there. So we had some plans of introducing new brands like Your screen is frozen, Sunita. Okay. Would anyone like to share? कोई share करना चाहेगा? Mahendra, go ahead. is I've been focusing on speaking as a speaker, so I had done some course earlier, but I have not gone into the practice. So the online, in fact, increase the practice, because there have been, it can be done so easily. Nobody Yes. has to organize on-site based practice sessions and things like that. So one was that, but that really opened up avenues for even my own, like FB live kind of talks. Then even I organize a webinar with the two of my friends, and even I conduct sessions with colleges. So quite a beautiful experience, which I would not have got, because when you have to get it, then you have to get there. Okay. But here all are very flexible, because it's easy to organize. Nobody incurs any cost. So that is the achievements part. Lows, yes, in between, off and on, there is some kind of pessimism sets in when nothing much happens, but that gives the opportunity to think, and you come up with new ideas even, and recommitment. So yes, it goes up and down, but I think it has helped on the whole. Top learning is clarity of focus, what I want to do, because unless you get clarity, you also mentioned yesterday, clarity is power, right? So that clarity was missing, in fact. So I'm still closing in, but still I think still some more time, but it has helped that way. And improvement, yes, in all areas I have to improve. Yes, I want to conduct effective sessions like you. Yes. So be specific. Everybody, subconscious understands the language of being very specific. So improvement, specific, right where you want to improve. Anyone else would like to share? sorry, I was disconnected, I guess. Yes, Yeah, you were yeah, yeah. disconnected. So then we moved on because, yeah. Sorry. So would you like me to continue? Yes, very quickly. Yeah. So so the top learning was basically for the basically adaptability to the situation and online marketing. And how I can improve is basically hiring new skills, acquiring new skills in digital marketing, and maybe hiring some support to run the business. So this is maybe we can improve the rest of the thing. Yes, Thank very you. good, Sunita. Thank you very much. Thank you, Sunita. Thank you, Mahendra. Anyone else would like to share? Amol or Amol, would you like to share? अमोल आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं आपको शेयर करना है Yeah. Go ahead. Hello. Yes, Amol, we can hear you. मैं वर्क में शेयर करना चाहूँगा बिजनेस हाँ में. जी बोलिए अचीवमेंट मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैंने डिसीजन बनाया नेटवर्क मार्केटिंग में आने का. Very good. Yeah, that's my achievement, because I never been to in networking before this. So this is my achievement. एंड लोज जो है चैलेंजेस, जैसे मैंने ये डिसीजन लिया और इसमें आया, मैं कोरोना शुरू हुआ, कोरोना पीरियड, तो दैट्स वाज माय चैलेंजेस कि कब अब कैसा करूँगा बिजनेस में. दैट वाज माय चैलेंज. लर्निंग ये रहा कि जैसा आपने बताया कि सब ऑनलाइन हो गया है अभी, यानी ऑनलाइन तरीके हमने सीख लिए हैं काम करने के.
तो वो एक लर्निंग है मेरे लिए। इम्प्रूवमेंट ये है कि डेमोन्स्ट्रेशन जो है, ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन कैसा देना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। तो Okay, वो very एक good. इम्प्रूवमेंट रहेगा मेरे लिए। Very good, very good. Everybody, please clap, clap, clap on the chat box or your electronic clap, clap for Sunita, Mahendra and Amol for sharing. Very good, very good. Because हम दूसरों से भी बहुत सीखते हैं। अभी ये एक्टिविटी करने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? जब आप ऐसे लिखते हो, ऐसे अलग अलग पार्ट्स में रखते हो, तो कितनी क्लैरिटी मिलती है हमको कि ये मैं सीखा हूँ और ये मुझे इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव का भी वो जरूरी है। कई बार कोई कोई जो है सिर्फ हाई और लो पे फोकस करते हैं, क्या अच्छा हुआ, ज्यादा तो बुरे पे ही फोकस होता है, बुरे पे ही ध्यान होता है, तो क्या अच्छा हुआ है। ऐसे अगर मैं आपको और थोड़ा टाइम लेके लिखते तो एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ अच्छा होता है हमारे लाइफ में। चैलेंज तो मैंने फेलियर को क्या रिफ्रेम किया, रिफ्रेम मतलब मैंने उसको एक अलग शब्द दे दिया, एक अलग नजरिया दे दिया, चैलेंज में बना दिया। और लर्निंग, क्या आप सीखे हो और क्या इम्प्रूव किया है। ओके, सो ये एक्टिविटी का जो टेम्पलेट है मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। लेकिन आपको कमिटमेंट करना है कि आप ये जरूर करोगे, ठीक है। अभी और एक एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी के लिए मैं आपको 3 मिनट दूंगी, 3 से 4 मिनट। ओके, और आपको 2020 को एक लेटर लिखना है, खत लिखना है 2020 को। ओके, सो 2020 जो साल था, समझो कि अगर वो एक इंसान है तो आप उसको क्या लेटर लिखोगे। अच्छा लिखना है लिखो, बुरा लिखना है लिखो, जस्ट राइट अ लेटर टू 2020। ठीक है, एकदम दिल खोल के थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोल दो। चैलेंज है उसके बारे में लिखो, एक एक लेटर लिखिए आप। Kavita, can you hear sound? Okay. So, Is there any music going on? Which sound are you talking about? I am playing some music. Can you hear? No, no, No? no. कोई बात नहीं, I can still start writing the letter. फोर मिनट्स है ये एक्टिविटी के लिए।
लिखा आपने लेटर 2020 के लिए? Done everybody? Let's go to the next activity. नेक्स्ट एक्टिविटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट लास्ट एक्टिविटी आज के सेशन की, आपको लिखना है कि आप खुद को माफी देनी है, आपको खुद को फॉरगिव करना है, खुद को माफ करना है, ठीक है? शायद आपसे कुछ गलती हो गई, हमको कभी कभी खुद पे ही बहुत गुस्सा आता है, तो ये आपको खुद को माफ करना ये बहुत जरूरी है। अगर 2021 आपको बहुत सक्सेसफुल करना है, एक नई पर्सनालिटी बनानी है, तो जो 2020 में हुआ है आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, और सिर्फ जो लर्निंग है, लर्निंग को लेके आप नेक्स्ट ईयर में जाइए 2021 में। वो आपको लिखना है पेपर पे, आप खुद को माफ कर रहे हो, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर, और अगर किसी और को भी माफ करना है, किसी और के बारे में अगर कुछ गुस्सा हुआ तो उनको भी माफ कर दीजिए, तो उनको भी माफ कर दीजिए। ये जैसे मैंने कल कहा, जब कोई त्योहार होता है, दिवाली, न्यू ईयर या कोई भी त्योहार होता है, हम घर की सफाई करते हैं, तो वैसे ही 2021 आ रहा है, तो हमको हमारे थॉट्स और इमोशंस की सफाई करनी है, और जो भी नेगेटिविटी है वो बॉडी से बाहर निकाल के, अपने मन से बाहर निकाल के, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक, आशावादी माइंडसेट के साथ हमको 2021 में जाना है। तो ये बहुत जरूरी है, खुद को माफ करना। सो आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर, एंड आई फॉरगिव अदर्स फॉर। वन मिनट के लिए ये करते हैं। डन? डन? कोई शेयर करना चाहेगा? ग्रुप पे आप डाल सकते हैं। आपने खुद के लिए खुद को माफ किया, और अगर किया तो किस चीज के लिए किया? क्या कोई शेयर करना चाहेगा? यस कविता? Hi, I have a 4-year-old child, and I have been very, very reactive to him because he doesn't have any other work and no school and no other activities. So he keeps doing mama mama around me all the day.
and I keep shouting or scolding him for very petty things that he want to do. So the first thing came to my mind was this only, because I just shouted at him yesterday, and I have forgiven myself just this morning, and I have changed my behavior. And since morning, he's sitting next to me, attending all my meetings, and I'm letting him be. And even he is attending quietly. He was just here next to me 5 minutes back. So I have forgiven myself for being reactive to my child, but I will not. I'm sure. I have promised myself that. And thanks to Kalyani for that. Oh, Kavita, I really appreciate your honesty. I really appreciate your honesty. Very Thank good. you. Thank you. Very good. Very good. Anyone else? आपने खुद को माफ किया तो किस चीज के लिए आपने खुद को माफ किया? क्या आप शेयर करना चाहोगे? Mahindra is writing being tough on myself due to various situations. Yes, हम खुद के साथ बहुत टफ रहते हैं. खुद को हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं. खुद से हम बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, टफ होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो हम खुद से बहुत नाखुश रहते हैं. तो खुद को कभी थोड़ा सा रिलैक्स रखना, इट्स ओके. वेरी गुड महेंद्र जी, थैंक यू. अमोल इज सेइंग आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर बीइंग इन गिल्ट. यस यस, गिल्ट में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है. अगेन लर्निंग रखिए, गिल्ट को भूल जाइए, लर्निंग लिखिए, गिल्ट को भूल जाइए और एक्शन लीजिए. सो वेरी गुड अमोल, आई रियली अप्रिशिएट. Kalyani, can I speak? Yes, Bella, go ahead. So I forgive myself for being angry with my children for that they become a scapegoat, and that guilt factor is overriding all the time. I still cannot forget what I did to them in the childhood. I get tears in my eyes when I think about when you stay in a joint family, किसी और का गुस्सा किसी और पे चला जाता है. I understand. And I still can't get over it. Can you forgive yourself completely for it, Bella? I am trying to, but I cannot. And how is that helping you? It is not helping me. I always feel I am not a good parent. So will you let go of that thought? It's just a thought. Will you let go of it? Can you have a new belief that I am a good parent and I forgive myself? We all make mistakes. Yes, I will. Okay. Yes. Just do it because I am telling you. Okay. Yeah. All right. Good for you. Vivek says, I forgive myself for my mood swings and not able to set goals. Yes. Sharvari says, I not loving and appreciating myself very much. Yeah, इसके लिए तो हम सब guilty है, क्योंकि हम ये तो common problem है सब में. Thank you शर्वरी, good girl. हम खुद को प्यार से नहीं treat करते हैं. I forgive myself for using harsh words on anyone. Who is this? सुनीता. Yes, सुनीता. We do that so many times और हमको ध्यान भी नहीं रहता है. और खास करके ये गुस्से में जो हम बोल देते हैं वो अपनों पे ही बोलते हैं, अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे या अपने पेरेंट्स पे, क्योंकि हम उनको ग्रांटेड लेते हैं. और कभी कभी तो हमको शायद ध्यान में भी नहीं आता कि हम ऐसा कुछ बुरा बोल देते हैं जिसका अफेक्ट दूसरे पे होता है. तो वेरी गुड, वेरी गुड. आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर टेकिंग फॉर ग्रांटेड. यस, आई फॉरगिव. रोशन सेज आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर टेकिंग बैड डिसीजन इन द पास्ट. यस, इट्स ओके, वी ऑल लर्न फ्रॉम डिसीजंस. आई थिंक हम सब कोई ना कोई तो डिसीजन लेते हैं जो bad हो सकता है. Hemant says, I forgive myself that I did not honor my word for what I had declared. No problem. जो भी incomplete रहा है वो 2021 में complete कर लीजिए. In fact, मैं क्या करती हूँ, मेरे भी ऐसे बहुत से goals है 2020 में जो मैं नहीं कर पाई. मैं अपने आप को 1 महीना एक दे देती हूँ कि Jan 2021 में मुझे ये सब complete करना है. और बिलीव मी, हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं. हम जो 12 महीने में नहीं कर पाते, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको, मैं चैलेंज करती हूँ, आप 15 दिन में कर सकते हो. आप 15 दिन में कर सकते हो. जस्ट आपको पुश करना है खुद को. जो 1 साल में नहीं करते ना, वो 15 दिन में पॉसिबल होता है. इट्स पॉसिबल. ओके. सो जो भी रह गया है, जो भी गोल्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, जो भी इनकम्प्लीट रहा है, उसको आप अभी 2021 में जैन ऐसे खुद को एक अल्टीमेटम देने का, एक वार्निंग देने का, Jan 30th
मुझे ये सब कंप्लीट करना है, एंड इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। इसलिए हम 21 डेज का व्हाट्सएप फॉलो अप रखने वाले हैं, सो दैट अगर जो भी इनकम्प्लीट रहा है वो हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी फेवरेट है, नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी फेवरेट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो इतनी पावरफुल है कि अभी आप दिल से ये एक्टिविटी करोगे तो शायद आपको रात में या मॉर्निंग में ही कुछ आपके लाइफ में मैजिक हो जाएगा, कुछ मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ग्रैटिट्यूड की एक्टिविटी करने वाले। ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद देना, धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना, एक कृतज्ञता की भावना होना, खुद के लिए, दूसरों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कोरोना के लिए, जूम के लिए, हम चीजों को भी थैंक यू बोल सकते हैं, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए। अगर आप थैंक यू लिखो तो इतनी सारी चीजें होती है थैंक यू बोलने के लिए। अगर आपका 2020 हेल्दी रहा है और आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है तो बी थैंकफुल, और अगर होके गया और आपने सरवाइव किया तो बी इवन मोर थैंकफुल, यू आर अ वॉरियर, यू आर अ कोविड-19 सर्वाइवर। सो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। सो इसके लिए भी खुद को ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। अभी कुछ ये एकदम से याद रखो, एक अगर सबसे पावरफुल इमोशन है, जिस इमोशन से, जिस भावना से सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिवेट हो जाता है, हैबिट में आ जाता है, बहुत खुश हो जाता है और आपकी प्रोग्रामिंग होती है, तो ऐसा वो पावरफुल इमोशन है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना, एकदम दिल से धन्यवाद देना। ओके, सो फिर से 2 मिनट आप लिखिए, आप किन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हो। 2 मिनट के लिए लिखिए किन लोगों को आप, लोगों को धन्यवाद दे सकते हो, चीजों को धन्यवाद दे सकते हो, अपनी बॉडी को धन्यवाद दे सकते हो। कभी खुद की बॉडी को धन्यवाद दिया है? हमारा दिल जो हमारे लिए धड़कता है, हमारी सांसें, नाक बंद करके रखो, करो नाक बंद, ठीक है। हम खाने के बगैर 20-30 दिन तक रह सकते हैं, पानी के बगैर 1 हफ्ते तक रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बगैर आप ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं आप सांस होल्ड कर सकते हैं। ये सांसों को थैंक यू बोलिए। हमारी बॉडी कंटिन्यूअस काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को थैंक यू बोलिए। आपके लेग्स को थैंक यू बोलिए, आंखों को थैंक यू बोलिए। सोचिए अगर आपको दिखता नहीं तो कैसी होती आपकी लाइफ। Shall I say something? यस महेंद्र जी, गो Really? अहेड। Yeah. I had quite severe chest problem, lung in sort of cough. Basically, it's a simple cough problem, but severe cough problem for last 2 years. And more than before even COVID, there was a serious problem. So I was having the consultation with chest specialist. But after Corona, once Baba Ramdev, I heard, he says, now you just do these various exercises, our yogasana type exercise, breathing and various body exercise. And that really, I took it up so seriously because I wanted to help myself. And I really got rid of practically 90% of my problem. I'm much healthier now. So thanks to COVID and thanks to Baba Ramdev, I joined these special classes which are available online again. So I finished that. So it was a real good, helpful in that sense. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। सो प्लीज लिखिए आप किन चीजों को थैंक यू बोलना चाहते हैं, और आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं, हु आर यू ग्रेटफुल फॉर, हुम आर यू ग्रेटफुल फॉर।
और अभी हम और एक एक्टिविटी करेंगे। और अभी आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप पे से आप 3 लोगों को अभी आप थैंक यू मैसेज बोलोगे। व्हाट्सएप में से आप 3 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे। और ये सेशन के बाद जितने भी लोग हैं जिनको आपको थैंक यू बोलना है उनको आप बोल देंगे, बिकॉज कल क्या है ना, कल न्यू ईयर के मैसेजेस आएंगे, वो फुल हो जाएगा मोबाइल फोन, तो आपका मैसेज कोई पढ़ेगा नहीं। तो अभी 3 लोगों को आपको मैसेज करना है, अभी के अभी आप 3 लोगों को थैंक यू मैसेज डालोगे। और सेशन के बाद कम से कम 10 से 11 लोगों को आप थैंक यू मैसेजेस बोलोगे। जस्ट से थैंक यू फॉर एवरीथिंग, thank you for being my friend, thank you for being my guide, whoever you want to thank. Simple thank you message to 3 people. Do it right now. And tonight before you go to sleep, सोने से पहले कम से कम 10-15 लोगों को थैंक यू मैसेज भेजिए। और इसकी आदत डाल दीजिए, क्योंकि जब हम लोगों को दिल से थैंक यू बोलते हैं, दिल से अप्रिशिएट करते हैं, तो वो क्वालिटी होती है ना दोस्तों, वो हम में बढ़ती है, जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं उनके अच्छे क्वालिटी के लिए, तो वो क्वालिटी हम में बढ़ती है। तो खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को थैंक यू बोलो, खुद को दूसरों को अप्रिशिएट करो, इससे रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। अगर कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो आप उसको याद रखते हो, उससे रिलेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। Abhay Singh is saying thank you to everyone on this platform. Yes, thank you for everyone who's joined in for that session. Because सब सेम इंटेंशन के साथ ज्यादा लोग आते हैं तो एनर्जी और बढ़ जाती है। डॉक्टर हेमंत says thank you for being in my beautiful world. Yes, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। Galaxy M11 इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। हो गया मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज भेजा थैंक यू? लंबा मैसेज नहीं भेजना है, एक मैसेज बस, सिंपल थैंक यू। प्रशांत says done. Done everybody? You can show me a thumbs up or you can put on the chat box that you're done. Sunil says thank you for his near and dear ones. Okay. Now one more activity. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपने अगर आपके लैपटॉप में से लॉगिन किया है या तो फिर फोन पे से भी आप ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे 33 लोग हैं ये सेशन में, 33 लोग हैं सेशन में। आप 3 लोगों को डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, ठीक है? राइट में जो जूम होता है उसमें एवरीवन और लोगों के नाम भी आते हैं, तो आप किसी एक पर्सन का नाम चूज करके उसको आप एक डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो। मतलब वो मैसेज ये चैट पे नहीं आएगा, उनको डायरेक्ट जाएगा उनके चैट पे, ठीक है? तो ऐसे 3 लोगों को आपको मैसेज भेजना है हैप्पी न्यू ईयर का। और सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर नहीं लिखना है,
ऐसी चीज जो आप अपने लिए चाहते हो, ऐसी चीज जो आप अपने लिए चाहते हो, वो आप दूसरों को विश करोगे, वो आप दूसरों को विश करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कविता को विश करती हूँ, कविता, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आई विश यू लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, क्योंकि ये मैं अपने लिए चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं ये कविता को विश करती हूँ। समझा आपको कैसा है ये गेम? इट्स अ गेम, इट्स अ फन गेम। जो आप खुद के लिए चाहते हो वो दूसरों को विश करो। तो सुनेता, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ, लॉट्स ऑफ एनर्जी एंड 5 kgs weight loss. Okay, just fun, let's have fun. Okay, let's have fun, you don't have to be perfect. Okay, are you getting it? So आप ऐसे 3 लोगों को रैंडम, किसी को भी आप लोग किसी को भी मैसेज कर सकते हो। रैंडम, रैंडम मतलब किसी को भी करो। अभी कविता सुनीता को मैं जानती हूँ, लेकिन 3 मैं भी मैसेज करने वाली हूँ आपको। तो 3 रैंडम लोगों को आप मैसेज करो और उनको आप एकदम दिल खोल के इतनी ब्लेसिंग्स दो, इतने ब्लेसिंग्स दो कि आपके पास करोड़ों रुपए आए। कुछ भी आप लिख सकते हो। आप टेलीविजन पे आ जाओ, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जो आप खुद के लिए चाहते हो वो आप दूसरों को विश करो। ओके, तो आप पर्सनल मैसेज पे डाल सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है? और किसी को भी आप भेजो, जरूरी नहीं कि आप, क्योंकि आपके दोस्तों के साथ तो आप वैसे भी बात करोगे, किसी स्ट्रेंजर को भेजो। कितना अच्छा लगेगा जब आपको किसी स्ट्रेंजर से मैसेज आएगा ऐसा, तो ऐसे लगता है कि भगवान ने ही मैसेज किया है। तो जो आपको जानता नहीं है, रैंडम कोई मैसेज। ओके, चलो लेट्स डू दैट। आप चैट बॉक्स पे जाइए अपने, और मैं भी ऐसे ही रैंडमली किसी को चूज करके मैं भी मैसेज भेजने वाली हूँ। क्या आपको मैसेज आए? आई होप यू आर रिसीविंग मैसेज। तो मैंने एक को मैसेज भेजा है, विश यू बिकम द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, फीचर ऑन टेड टॉक्स एंड अर्न crores ऑफ रुपीज एवरी मंथ एंड ट्रैवल द वर्ल्ड, क्योंकि ये मैं अपने लिए चाहती हूँ। तो ये विश मैंने 3 लोगों को भेजी है, और शायद ये हर कोई करना चाहेगा, है ना, ट्रैवल द वर्ल्ड और करोड़ा कमाना चाहेगा। तो ये मैंने 3 लोगों को मैसेज दिया क्योंकि मैं खुद के लिए चाहती हूँ। ठीक है, हमारे पास और टाइम होता तो हम 6 लोगों को भेजते। ठीक है, और अभी आप कॉमन चैट पे भी मैसेजेस डाल सकते हैं, कॉमन चैट के लिए भी मैसेजेस डाल सकते हैं, और दिल खोल के कुछ भी। Awesome. How are you feeling? I'm already feeling very excited. मुझे ऐसे लग रहा है that
सब मैंने पा लिया। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और यही फीलिंग जो होती है, यही फीलिंग हमारी सबसे बड़ा मोटिवेटर होती है। यही फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड को बहुत मोटिवेट करती है। एक बच्चे जैसी खुशी और क्यूरियोसिटी और उत्साह जो हमको बचपन में होता था, वो महसूस होता है जब हम ये करते हैं। Okay, so thank you everyone. Let us wind up the session for today, और wish you all a very very happy new year. और आज का affirmation है जिसको आपको 100 बार, I hope मैं आपको जो बोल रही हूँ आप वो कर रहे हो। फर्स्ट डे का affirmation था I am happy, I am healthy. सेकेंड डे का affirmation था I inhale. affirmation मतलब पॉजिटिव थॉट। I inhale confidence, exhale मतलब मैं सांसों से बाहर डाउट या फियर निकाल रहा हूँ। और अभी है I am strong, I am a winner. I am strong, I am a winner. क्योंकि बहुत जरूरी है 2021 के गोल सेट करने से पहले, 2021 के गोल सेट करने से पहले बहुत जरूरी है एक विनर का माइंडसेट आना, एक विनर का माइंडसेट आना। देखो, सेब का बीज सेब का झाड़ लाता है, सेब का फल लाता है। आम का बीज आम का झाड़ लाता है, आम का फल देता है। ठीक है, विनर माइंडसेट का जो सीड, बिलीफ एक सीड के जैसे होता है, एक बीज के जैसे होता है। आपको रिजल्ट्स लाएगा लाइफ में, विनर के रिजल्ट्स लाएगा। लूजर माइंडसेट से लूजर रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सो इमोशंस ड्राइव एक्शंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का इमोशन रखोगे तो एक्शन भी आप उतनी लोगे। ऑलराइट, तो ये आपको इसलिए आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम विनर ये बार बार दोहराना है। अभी होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क बहुत जरूरी है। जो सक्सेस एम्पायर की वर्कशीट दी है मैंने, आपको याद है वो सक्सेस एम्पायर की वर्कशीट कौन सी है? मैंने पोस्ट की है ग्रुप पे। वो आपको फिल करनी है, उसको आपको भरना है और आपको मुझे भेजना ही है। मेरे गोल सेटिंग सेशन में 10 लोग भी हुए तो मुझे चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन 10 सिंसियर लोग चाहिए मुझे, जो सिंसियरली अपने लाइफ पे काम करेंगे और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। ठीक है, जो 14 क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में बोले थे वो भी मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी। उनपे रिफ्लेक्ट मतलब सोचना है, आपको सोचना है। ठीक है, फिर करंट सेल्फ, अभी जो 3 दिन का हमने ऑडिट किया है, हमको पता है कि अभी हम कहाँ पे है। ठीक है, हम कहाँ पे है। जैसे ओला और उबर भी आपको आपका करंट लोकेशन पूछता है, आपके डेस्टिनेशन, आप जहाँ पे आपको जाना है वहां पे जाने के लिए। करेक्ट, तो ये दो चीजों की मैपिंग गोल सेटिंग में बहुत जरूरी होती है कि आप करंटली कहाँ पे हो। तो ये जो 3 दिन का ऑडिट किया हमने, इमोशंस के बारे में, लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, ये हमको एक आइडेंटिफाई कराता है कि हम अभी किधर है और अभी यहाँ से जाना किधर है, वो है 2021। ठीक है, तो करंट सेल्फ टू डिजायर्ड सेल्फ, ये दो जो स्टेट है वो माइंड में रखिए, क्योंकि इसके बीच का जो रास्ता है उसमें हम करेंगे गोल सेटिंग और एक्शन सेटिंग। ठीक है, और 2021 में ऐसे आपके 3 क्या टॉप गोल्स है, 2021 के 3 टॉप गोल्स, 2021 में आप क्या करना चाहोगे, आपके 3 टॉप गोल्स, ये आपको रेडी रखना है। मैं इसके लिए आपको हेल्प करूंगी, लेकिन आपके माइंड में जो 3 गोल्स है आप इसके लिए लेके आइए। ये 4 चीजें आपको करनी है। 3 दिन की छुट्टी है। क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, इसको सिर्फ आपको माइंड में रखना है। ठीक है, गोल सेटिंग के लिए भी बस आपको लिखना है, वो क्लैरिटी लेके आइए। आप क्लैरिटी लेके आओगे तो हमारा काम और अच्छे से होगा। और सक्सेस एम्पायर की वर्कशीट ग्रुप पे मैंने भेजी है, फिर से भेज देती हूँ आज रात को। आपको इसको ठीक से करना है। ओके एवरीबॉडी, जैसे मैंने कहा अगर 10 या 12 लोग भी है सेशन में तो मुझे चलेगा, लेकिन अभी आप भर के मुझे भेजिए। ठीक है मैम, कल एंड आज के सेमिनार के वर्कशीट ग्रुप पे भेज दीजिए प्लीज। हाँ, मैं देखो आपको एक पूरा वर्कबुक मिलने वाला है जिसमें मैं सारे जो ये है एक वर्कबुक फॉर्मेट में आपको भेजने वाली हूँ, तो सारे नोट्स इकट्ठे भी भेजने वाली हूँ, और आज रात को फिर से चाहिए तो मैं फिर से भेज देती हूँ। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, सो व्हेन यू हैव टू सेंड द आंसर्स मुझे नहीं भेजने हैं, जो 14 क्वेश्चन है उसके आंसर मुझे नहीं भेजने हैं, आप मुझे सिर्फ ये भेजना है। मैं दिखा देती हूँ फिर से,
Just 1 minute. Let me open the file. 14 questions मुझे नहीं भेजने हैं. Okay, I'll just switch off the recording.